चलो बेटे स्टार्ट कर दे जल्दी से। हाँ, तो कल के लेक्चर तक क्या पढ़ा हमने, कोई बता दो जल्दी से। एक एग्जाम्पल ही किया है अपन ने, बस अगला टॉपिक लिया ही नहीं था, है ना। कल फिर आपका अटेंडेंस का काम शुरू हो गया, उसकी वजह से अपना लेक्चर ड्रॉप हो गया, राइट। चलो फिर अभी अपन क्या करेंगे, पहले तो वो टाइप अपना पढ़ना बाकी है जिसमें वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम नहीं रहेंगे, है ना। तो उस समय क्या करना है वो अपने को सीखना है। वैसा वाला एक एग्जाम्पल लेते, आपको एक सॉल्व करने के लिए देते, उसके बाद फिर अपन बढ़ेंगे कौन सी प्रोसेस के ऊपर। अगली मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस, आज के लेक्चर में हमें वो कवर करना है, ठीक है। यस, एवरीवन ओपन योर नोटबुक्स फास्ट एंड आई होप कल के लेक्चर तक जितने अपन ने सवाल सॉल्व किए वैसे टाइप के कुछ और या उन्हीं को प्रैक्टिस अपने घर जाके किया होगा। कंसिस्टेंसी वाली बात बोलने की नहीं है। यस, अरे यस और नो, आवाज नहीं आई। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक प्यारा सा सवाल लेते जल्दी से, ठीक है। सो आई हैव वेरी नाइस एग्जाम्पल हियर। देखो ये वाला करते हैं। क्वेश्चन है बेटा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये अपना पहला इक्वेशन, ए लिख मत बेटा, लाइच ना है पुढे। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन अस। ये अपने को दिया है क्वेश्चन में, ये अपने को दिया है क्वेश्चन में, और अपने को बोला भाई कि यार क्या कर, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बता x और y का आंसर क्या होगा। मैंने बोला यहाँ पे भाई एलिमिनेशन मेथड को अगर यूज करना है, किसको यूज करना है, अगर एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है तो क्या मेरे पास कोई भी ऐसी व्यवस्था मुझे इस इक्वेशन में नजर आ रही है, इन दोनों इक्वेशन में, कि यार तुरंत जो है ये वेरिएबल पूरा जीरो हो जाए या कट हो जाए। क्योंकि कट होना है या अगर जीरो होना है या अपन बोले इलिमिनेट अगर होना है तो उनके टर्म्स का एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ पे 4x है, अगर यहाँ पे 4x होता या अकेला x होता तो अपन 4 मल्टीप्लाई करके 4x बना लेते, लेकिन ऐसी अब व्यवस्था नहीं है ना कि सेम कर पाए, या सेम है भी नहीं। ये 3x है, ये 4x है, इसको चाहे मैं कितना उठा के पटक लूं, कुछ कर लूं, ये जीरो होने वाला। तो ऐसी केस में हमें क्या करना चाहिए, इसका सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसे इसके दो तरीके, ठीक है। अब मैं दो तरीके की बोल रहा हूं, कल एक तरीका मैंने क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया इसलिए बोल रहा हूं कि भाई अगर ऐसे स्वैप हो रखे कोएफिशिएंट नजर आते, यहाँ पे 3x को, यहाँ पे y को, यहाँ पे y को, यहाँ पे x को, तो अपन क्या करते थे, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड, एक बार उन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। लेकिन अभी वो नहीं करना है, रुको, वो अलग तरीका है जब ऐसी कंडीशन हो, वो एक है तरीका। लेकिन ऐसा ना हो, कुछ और होता तो भी क्या करते, वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम नहीं है तो क्या करते। तो इसका और एक रामबाण उपाय मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या है बेटा, इन दोनों हर बार की प्रोसेस, इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कर ले फिर नंबरिंग बेटा, बोल 3x माइनस 4y इज इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा काम 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन को नंबरिंग कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब सबसे जरूरी स्टेप, वर्षा क्या करना है, हमें एक किसी वेरिएबल की कोएफिशिएंट को देखना है। जैसे मैंने यहां पे इक्वेशन 1 में इस x के कोएफिशिएंट को देखा जो कि कितना है बेटा, 3 है, बराबर। और सिमिलरली मैंने x के ही इक्वेशन 2 में जो x है उसके कोएफिशिएंट को देखा, वो कितना है, आ रहा है नजर। अब आपको करना क्या है, आपको सीधा बेटा ये कोएफिशिएंट इसका कोई एक वेरिएबल चुन लो पहले, तो पहले x चुन लो या y चुन लो। अपन ने किसको चुना, x को चुना, तो वही x को दोनों इक्वेशन में देखेंगे, दोनों इक्वेशन में देखेंगे, स्टेप समझ लो, दोनों इक्वेशन में देखेंगे। देखा मैंने, पहले में भी देखा, दूसरे में देखा, किसको देखा, x को देखा। या तो x को देख लो तो y को देख लो, किसी एक को देख लो, याद रहेगी स्टेप क्या करनी है। हाँ, तो मैंने x को देख लिया, मैं बोला x का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना बेटा, इस पूरे इक्वेशन 2 के बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है उससे अपन ने इक्वेशन 2 के बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 के x को जो कोएफिशिएंट है उससे अपन इक्वेशन 1 के बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है समझ, कंफ्यूजन आ रहा है समझ, क्या बोला, हाँ फिर एक बार, हाँ मुझे लग ही रहा था थोड़ा थोड़ा किसको नहीं समझा होगा।
क्या बोला है मैंने, कंफ्यूजन मत पालो, एक एक बात मेरी कान खोल के ध्यान से सुनो। इसका पहले तो अपन ने इस दोनों इक्वेशन को देखा, लिखा, एक भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों लिख दिया, बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल को पकड़ लो, आप चाहे y को पकड़ सकते हैं, आप x को, मैंने क्या किया, x को पकड़ लिया मतलब दिमाग में पकड़ लिया है ना, हाथ में थोड़ी ना पकड़ पाओगे, तो दिमाग में मैंने रखा कि मेरे को x के ऊपर काम करना है, मेरे को किसके ऊपर काम करना है, अच्छा जिसको आप पकड़ोगे, जिसके ऊपर आप काम करोगे ना, वो चीज 0 हो जाएगी। वो चीज क्या हो जाएगी, कैसे होगी, वो अभी आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। x को पकड़ लिया दिमाग में, और मैंने सोचा यार इस x का क्या कोएफिशिएंट है इधर इक्वेशन 1 में, उसको लेकर के इक्वेशन 2 के बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 में x का क्या कोएफिशिएंट है, उसको लेके इक्वेशन 1 के बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी टोपी उसके सर, ये वाला काम चल रहा है, हरी बात समझ। तो इसका वेरिएबल, इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसके बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, और 2 का जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन 2 का, वो इक्वेशन 1 के बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय, बोलो क्या, 4, एंड दैट ऑफ इक्वेशन 2 बाय, आ रहा है समझ, 4 से इस इक्वेशन 1 के बोथ साइड किया, और 3 से इक्वेशन 2 के बोथ साइड किया। अब ये मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे तो जो नए 2 इक्वेशन मिलेंगे वो अपने को लिखने पड़ेंगे। चलो बताओ, इक्वेशन 1 को किससे करेंगे बेटा, 4 से, 4 3 जा 12x माइनस 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 4 10 जा, या इक्वेशन नंबर 3। आर इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ऐसे मैं किसको करूंगा, इक्वेशन 2 को, लेकिन अब किससे, 3 से, इस वाले से इसको करना है। हाँ, 3 4 जा 12x प्लस 3 3 जा इज इक्वल टू 3 5 जा, बोलो इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेम। ये वो टेक्निक है, ये वो तरीका है, आ रहा है समझ, एकदम आसान काम। जमलिंग और इसको कंफ्यूजन बनाना नहीं है, सिंपल याद रखो, पहले इक्वेशन जो भी चुन लोगे है ना, उसका कोई भी वेरिएबल चुन लो, उसके कोएफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन के बोथ साइड में लिखो, और दूसरे वाले के उसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को पहले वाले के इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, अल्टी पल्टी वाला काम करना है। आया समझ? अब मेरे पास 2 नए इक्वेशन, बोलो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, क्या इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं? क्या ये यही 2 इक्वेशन है, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने उन्हीं को मल्टीप्लाई करके, मैं इक्वेशन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन बदलने वाला दिखेगा अलग, लेकिन वैल्यू अल्टीमेटली, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, या इसी को अपन इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? अरे यस और नो? तो यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन अभी मेरे को मिले, इसको सॉल्व करना आपको आता, तो इधर यार अपन लिख लेते हैं ना, सॉल्विंग, बोलो क्या, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 कैसे, साइमल्टेनियसली, ओके। और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक बार वापस एक के नीचे एक लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे बेटा, 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 40, 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। आप भी रुक गए, हाँ, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ये माइनस साइन, मेन माइनस साइन, इस पूरे में से माइनस ये हो रहा है, मतलब ये ब्रैकेट में, तो माइनस अंदर बढ़ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू के नीचे, अच्छा लिखने की जगह ही नहीं है क्या मेरे पास, यस बेटा, ठीक है, हाँ बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, 40 माइनस 15 कितने, अबे 25 साल को 35 कहाँ से कितने, 25 है ना, ये 5 गया 30 10 40, हाँ 16y माइनस में, और ये भी 9y भी माइनस हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रखा है, तो दोनों माइनस है, माइनस 16 माइनस 9y माइनस माइनस फिर प्लस, 16 और 9 कितने बेटा, 25y, और साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है 16, तो माइनस 25y हो गया, राइट। और 12x माइनस 12x मर गया, हो गया, यही तो, इसी के लिए तो सब चल रहा है, ये पूरा जुगाड़ किसके लिए किया, इसी के लिए किया, क्योंकि अल्टीमेटली मेथड क्या है, एलिमिनेशन, यही तो करना था ना, मारना था, किसी एक को खत्म करना था, किसी एक की वैल्यू को 0 करना था, उसी के लिए सब ये करना पड़ा, है कि नहीं। अब जो चीज अपने को बोली थी इन्होंने कि क्या, एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करके दिखाओ, वो अपन ने कर दिया। अब लेकिन आंसर आया अभी भी नहीं है, मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से बेटा,
y मिलेगा, कैसे मिलेगा? y इज इक्वल टू 25 अपॉन -25। अरे यस और नो? ऐसे ही मिलेगा ना? ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू 25 अपॉन, ऐसे लिखने नहीं आता मुझे, हाँ, माइनस ऊपर भाग जाएगा, y कितना मिलेगा? -1। y की वैल्यू मिल गई, क्या x की मिल जाएगी? क्या करना पड़ेगा? इस y की वैल्यू को उठा करके किसी भी इक्वेशन में फेंक देने का। कल अपन ने प्रूव किया था, इसने पूछा था सर, हाँ, किस में डाले बेटा बताओ, कौन सा आपको अच्छा लगे? इक्वेशन 1। चलो यहाँ पे करते हैं ये वाला काम। हाँ, बच्चा सीक्वेंस में लिखना बाद में, नहीं तो पहले लिख देगा। हाँ, इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग है ना, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा हमें? हलवा। क्या मिलेगा भाई? 3x माइनस 4, y की वैल्यू बोल, -1 इज इक्वल टू 10। 3x माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, ठीक है। और ये 3x इज इक्वल टू बन जाएगा 10 - 4, जिस वजह से 3x कितना मिलेगा? 6। x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 1 3 3 2 6। बोलो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। आ रहा है समझ? यस और नो? आंसर अभी भी खत्म हुआ, क्योंकि आंसर में लिखना कैसा है? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, x, y। बोलो x कितना, y कितना? दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ? अरे आया समझ? छाप लो जल्दी से, एक सवाल आपके लिए फिर। चलो लिख लिया, आगे बढ़े। 1 क्वेश्चन फॉर यू, राइट? ले लो नेक्स्ट पेज। यस, हाँ ले लो। लिख रहा है कोई और? सबने लिखा? See guys, okay, so here's this question. (6x minus 4y is equal to -12). Another equation, 8x minus 3y is equal to -2। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको जो अभी मैंने टेक्निक पढ़ाई वही करना पड़ेगा, कुछ और इस इक्वेशन में चारा। इसमें आप एक बार प्लस एक बार माइनस वो वाली टेक्निक भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीपल्टी यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है। तो अभी जो मैंने पढ़ाया वो इस जगह पे काम आता है, ठीक है? चलो करो, करके दिखाओ। मैंने बोला ध्यान दे। यस, यूनिफॉर्म गुड है, एमिरेट्स। आजकल इंस्टा पे इसका मैंने वो ब्राज़ील किड देखा, तुमने नहीं देखा? ठीक है, अच्छा है, मतलब 10वीं सीरियसली ले रहे हो, मतलब इंस्टाग्राम नहीं देख के। चल ठीक। दोनों इक्वेशन में भाई क्या मेरे को y को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि नंबर छोटे, 3 4 यहाँ पे 12 12 हो जाएगा, मर जाएगा, है ना? आपको वो अच्छा नहीं लगता y, आई ओनली लाइक माई x। तो आप जो है फिर करो, फिर 6 8 कितना होता है? 48। तो अल्टीमेटली मर ही जाएगा ना, तो नंबर से कोई लेन देना नहीं है। कोई भी करो, आप चाहे x को एलिमिनेट करो, आप चाहे y को एलिमिनेट करो, फर्क पड़ता नहीं है। आप बताओ मैं किसको करके दूं? x को ही। सब चाहते हैं यार हट जाए, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। 6x minus 4y is equal to -12, इक्वेशन नंबर 1। 8x minus 3y is equal to, अब ये मैं सब नहीं लिखूं तो भी चलेगा ना? प्रोसेस पता है ना आपको? मैं सीधा एलिमिनेशन का काम कर दूं तो चल जाएगा? चलो अब लिख ही दिया है तो लिख लेते हैं पूरा, अगले लिख इसमें स्किप करेंगे स्टेप। हाँ, व्हाट आई कैन डू? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 8 एंड दैट ऑफ इक्वेशन 2 बाय 6 वी गेट, क्या मिलेगा बताओ? 48x minus 4y is equal to -12, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 4 क्या लेगा? 48x माइनस, हाँ अच्छा ये किया ही नहीं क्या? अच्छा मतलब ध्यान है आपका। ओके बताओ क्या करेंगे बेटा? 48x माइनस 32y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 96 माइनस, हाँ परफेक्ट। इस वाले में करेंगे तो 48x ये बोलो माइनस 18y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर। अब यार मेरे को दिख रहा है कि यार ये दोनों इक्वेशन में मेरे को क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन करनी चाहिए। यस और नो?
हाँ मैं अभी नहीं, चले वापस नहीं लिख रहा हूँ दोबारा, इसमें ही कर दूँ। ये अपने थोड़ा जगह छोड़ने का अपना तरीका फिक्स है। माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू माइनस 96 प्लस 12, माइनस प्लस माइनस 96 में से 12 गए, कितने बचे? साइन किसका बढ़ेगा? माइनस 84, माइनस 32 प्लस 18y कितना? 14 ना? अरे सोनो, हाँ माइनस 14y, ठीक है, साइन बढ़ेगा लग गया। ये तो मर गया, माइनस माइनस भी मर गया, y इज इक्वल टू 84/14, बोलो 6 जा 14 मेरे को मराठी में आता है, ठीक है। 14 के 14, 14 सही है ना? वो जा वाला नहीं आता रे मेरे को। मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ नहीं हूँ ना, इसलिए। कोई बुरी बात? आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ मराठी मीडियम स्कूल, मैं पूरा एजुकेशन अपना मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, ठीक है, और अभी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूँ। क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? यस, बट मेरी इंग्लिश को देख के कोई बोलता नहीं इतना इजीली कि मैं मराठी स्कूल से पढ़ाऊँगा। वो मैंने पढ़ा है मेहनत से। 6 को उठाओ, कहाँ पे डालोगे? 1 में डाल दो, ठीक है। बोलो 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। y कितना आया बेटा? y कितना आया? 6 आया, ठीक है, इक्वल टू माइनस 12। बोलो 6x, ये प्लस माइनस माइनस 24, बोलो 6x, बोलो 6x x, अरे अरे अरे, अच्छा ऐसा होता है क्या? अच्छा, ये नहीं चलेगा? मेरे को आता ही नहीं यार, क्या करने का। ऐसा बोल रहे थे क्या? अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? 6 1 6, 6 2 12, अच्छा। हो गया आंसर? नहीं हुआ? अरे आ निकाला ना, x निकाला, y निकाला, पागल है क्या? अरे हाँ, यस यस यस, हाँ 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 हाँ, यस यस, सीख गए यार बच्चे 2 ही दिन में। हाँ। चलो दैट्स इट बेटा, जल्दी से छाप लो, अगर नहीं हुआ है तो रहने दो, मत लिखना डबल। अभी आगे अपन जो है एक और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, फिर अगली मेथड को स्टार्ट करेंगे, विच विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, छापना है किसी को? जल्दी छाप लो। यस, मैंने आपको बोला है बेटा, फर्स्ट जैसे हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे दिखाता हूँ, जो मैं अपने माइक से बोलता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को हल्के में यूं ही मैं आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं सिखा के जाऊंगा, ठीक है, कि मैंने मस्ती मैंने ऐसा डिज़ाइन कर दिया देयर फोर का से नहीं। इफ़ इट इज़ देयर, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। हर एक छोटे बड़ी चीज़ का इंपॉर्टेंस है। हाँ, एक और लेते हैं क्वेश्चन, आप करो, फिर ये अगर सबको आ गया तो फिर अपन नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का ले लूँ, एक चेंज करते हैं थोड़ा, मतलब इसी टाइप से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अलग दिखेगा, बस दिखने में। हाँ, मैं बोला देखने पे जाने का, जसं दिसतं तसं आणि म्हणून जग। हाँ चलो चले आगे। यस, नोट डाउन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आपकी कलम रेडी हो जानी चाहिए तुरंत। बताओ। हाँ, ऐसी होता है, मतलब जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, तो बच्चे से रेडी चाहिए। हाँ बताओ, हम तैयार है भाई, वी आर रेडी, वी आर वॉरियर्स। खाली सवाल दिखाओ सामने क्या है अभी। तो ये रहा सवाल बेटा, 2x प्लस 3y। ओके, वो नहीं, ये 6x वाला ये।
प्लस 6n, ठीक है, ये वाला लेते हैं अलग थोड़ा, mn 54, 3m प्लस 2n is equal to 28. All right, this is what you have as a question. Solve it. आंसर आना चाहिए आपका m, n is equal to 6,5. आई होप सभी का ये आंसर आया होगा, और अगर आया है तो बच्चों ठीक है, मुबारकबाद है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आ रहा है. बस मुझे एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करनी है, और अगर वो चीज़ आपने की है तो फिर आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो. क्या आपने अभी जो मेथड मैंने सिखाई थी वो यहाँ पे यूज़ की अल्टीपल्टी मल्टीप्लाई करने का? तो सबके सब बेवकूफ़ है, क्योंकि आपको बस ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, वो मेथड ही यूज़ करने ऐसा कोई ज़रूरी काम. दैट इज़ नॉट इवन अ मेथड, दैट इज जस्ट अ थिंग दैट वी यूज़ विद अ ब्रेन पावर, कि इसको सेम कैसे किया जा सके मरने के लिए. कौन मरने के लिए? वेरिएबल को मारने के लिए. तो अल्टीमेटली हमें ये सोचना चाहिए कि सेम कैसे होगा. तो यहाँ पे ये 6n जो है ये भी 6n बन सकता है अगर 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते बैठने की ज़रूरत. अगर ऐसा आपका दिमाग चला है तो आप होशियार हो. सॉल्विंग करने के बाद पता चला तो देखते एक नज़र में पता चल जाना चाहिए, ठीक है, और चल जाएगा. इतना कोई बड़ा या कॉम्प्लेक्स काम ये है ही नहीं है. ऐसे तो बहुत और कॉम्प्लेक्स चीज़ हमको पढ़नी है, ये तो सबसे आसान काम है भाई. हाँ, यस, अच्छा, डन. आपने क्या किया, 3 4 4 3, ऐसे जरूरत नहीं थी. ये 6n, ये भी 6n बन जाएगा. कैसे? अगर इक्वेशन 2 के बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 2 6n हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो गई एलिमिनेशन मेथड. आपको अल्टीमेटली क्या बोला है? सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय elimination method. This is your main question. So if they are asking you to solve it by elimination method, that's it. We are doing it. Not an issue. By hook or crook, we just have to make sure to make those variables with same magnitude or same coefficients. That's it. आगे बढ़ जा बेटा, चलो जल्दी से. और जो मैंने बोला अल्टीपल्टी करके भी सॉल्व किया तो भी बुरी बात नहीं है. बस वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिख जाएगा वहाँ पे एग्जाम में, क्या हाँ ये इतना आसान होते हुए भी ऐसे खा रहा है, ऐसे खा सकता था. है ना. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक विच इज सब्स्टिट्यूशन. सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन. करे बेटा स्टार्ट. यस और नो? मजा आएगा? एलिमिनेशन में मजा आया? सब्स्टिट्यूशन में भी आएगा. बहुत प्यारी मेथड है, बिलीव मी, ठीक है. यस, बहुत मजा आएगा. हैशटैग लगाओ तो सब लोग. चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड. अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती सबको? कितने भी भंगार हो बेटा, मेरी हैंडराइटिंग छोड़ो, मेरी बातों पे ध्यान दो. हैंडराइटिंग वैसी समझ आ जाएगी, ठीक है. हाँ, मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग वाहियात है, ठीक है, बकवास है, उसका कोई उपाय नहीं है. इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी यू विल हैव टू एडजस्ट माई हैंडराइटिंग. दैट इज़ ओनली द कंडीशन. बाकी अपन सिखा के छोड़ेंगे, टेंशन लेने का. यस. सब्स्टिट्यूशन का मतलब सबको पता है क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, जो अपन इतने टाइम से एक वेरिएबल का आंसर आता तो दूसरे का निकालने के लिए करते थे. एक्स का आंसर आ जाता था, वाई का निकालने क्या करते थे? एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, पुट करते थे. सब्स्टिट्यूट यानी किसी की जगह पे बैठ जाना, ऐसा ही मतलब है. सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी की जगह पे बैठ जाना. किधर है वर्षा, किधर गई? समझ आ रहा है ना वर्षा? हाँ. तो ऐसे ही हम यहाँ पे बेटा एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को लिखेंगे, ठीक है. क्या एग्जैक्टली होगा ये क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन दिमाग में इतना रखो. हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है. एक जो पूरा इक्वेशन है, ये काम करने की वजह से एक पूरा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. व्हाट हैपेंस हियर, वो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. सॉल्व करते टाइम आपको पूरा आ जाएगा, दैट इज गारंटी. लेकिन अभी सुन लो पहले होगा क्या, यू शुड नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. हम जो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे उस कारण से होगा क्या, उस कारण से जो एक इक्वेशन है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कारण से हम उसको इक्वेशन को तुरंत सॉल्व करके उस वेरिएबल का आंसर निकाल पाएंगे. वन वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात होती
है ना, हम तुरंत उस वेरिएबल का आंसर एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबिलिटी यूनिक आंसर की होती है, यूनिक सॉल्यूशन की होती है। लेकिन दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में और उसको सॉल्व करने बोले तो पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो जाती है क्योंकि दोनों वेरिएबल के आंसर क्या कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग उस इक्वेशन को बनाने के लिए, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग क्रैक कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी गेट सोल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल ओके विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। कैसे दिखता है ये? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला सवाल हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से अपन इसको सॉल्व करेंगे। या तो बच्चा अपन ये भी काम कर सकते हैं, हमने जो साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए जो पहले सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था, या उनमें से जो भी आपको एग्जाम्पल चाहते हो आप मेरे को बताओ, ताकि हम ये भी चेक कर ले कि सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने का सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। आप कोई भी एग्जाम्पल जो है, कोई भी एग्जाम्पल उसमें से मेरे को बता दो। यस चलो इसका रेंज का ले लेते, बता। 6x माइनस 4y हाँ -12 ओके, और 8x माइनस 3y माइनस 2। चलो बेटा, क्या ये एग्जाम्पल अपन सॉल्व करें? बोलो, विद द हेल्प ऑफ विच मेथड? सबस्टिट्यूशन मेथड। आता सुरूपासून ही मेथड शिकवतोय, व्यवस्थित लक्ष दे, ठीक आहे। दिसतंय का काय? इथे बसायचंय का इथे याच्यावर? तुला मोठा चष्मा आहे का, जाड आलो 4 डोळ्यावाला? हाँ दिसतंय का? उसको 6 आंखें, 4 की बात कर रहे तू? है इसको 4-10 आँख होगी। हाँ मोटे मोटे चश्मे वाले। और कौन है चश्मिश क्लास में? हो गए इतने ही चश्मिश? 2 ही लोग हैं, कम है, ठीक है। साल खत्म होते होते 4-5 और पढ़ाई कर करके। एनीवेज, सबसे पहला काम हर बार की तरह क्या करेंगे बेटा? नालायकों, प्रोसेस भूल चुके हो तुम लोग। सबसे पहले देखा करो कि वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं है इसलिए निगलेक्ट मत करो, चेक किया करो जनरल फॉर्म में है क्या सर। उसके बाद वाला काम क्या है? नंबरिंग करना। यस, फिर लिखेंगे 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 12, इक्वेशन नंबर 1। 8x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हाँ कन्वर्ट करेंगे बेटा, जनरल फॉर्म में लाएंगे, दैट्स इट। फॉर एन एग्जांपल मैंने तेरे को एक इक्वेशन दिया, x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 3y, जनरल फॉर्म में है क्या? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20। ये वो जनरल फॉर्म है बेटा जो हमें यूज करना है इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक्चुअल जनरल फॉर्म में क्या करेंगे? एक्चुअल जनरल फॉर्म में कैसे दिखेगा? एक्चुअल जनरल फॉर्म में ऐसे दिखेगा, x माइनस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअल जनरल फॉर्म है। ये सिखाया था ना, याद है आपको कि भूल गए बेटा? सबको पता है जनरल फॉर्म चिंदी चीज है, सबको दिमाग में है, कोई बुरी बात? कर दो इरेज, चले आगे। अब जो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन हमें करना है उस प्रोसेस को भी हम यहां पे फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे उसके लिए? हम बोलेंगे भाई किसी एक इक्वेशन को पहले तुम ध्यान से देखना सीख लो। यहां पे मोस्टली हमें ऐसे इक्वेशन को चुनना होता है, ठीक है, जिसमें कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो। अगर नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा हो तो हमेशा उसी को चुनो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान ले, अब मानने में कोई बुरी बात नहीं है, मान सकते 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मान लो बेटा ये सिर्फ x होता, 8x ना होता, तो हम जानबूझ के इक्वेशन 1 में हाथ डालने नहीं जाते, हम बोलते भाई इक्वेशन 2 के साथ खेलेंगे अपन, क्योंकि उसमें एक ऐसा वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट जो कि कौन है यहाँ पे, तो अपन सीधा इस इक्वेशन को x की टर्म्स में लिखते कि भाई x इज इक्वल टू क्या हो जाता? -2 प्लस 3y हो जाता। हरी बात समझ? तो x का आंसर निकालते अपन। तो ये ज्यादा रिकमेंडेड होता है हमेशा। लेकिन अब जो एग्जाम्पल, क्योंकि हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, मैं लेता शुरू से तो पहले एक ऐसे टाइप का एग्जाम्पल लेता, फिर ऐसे टाइप का लेता, लेकिन चलो अभी इसने दे दिया तो लेना मेरा काम है, ठीक है ना। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल में ये होता, लेकिन अभी अपनी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जो है उसमें से किसी एक को चुन लेंगे। अब चाहे आप इक्वेशन 1 को चुनो या 2 को चुनो, ऐसा कोई वेरिएबल है क्योंकि आपके पास है ही नहीं जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा, है ना। तो जो आपको है कोई भी इक्वेशन चुनना है और उस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को चुनना है, चाहे x को चुन लो या चाहे y को, कर सकते चुनाव इस चीज का। ओके बोलो, ये भी चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बोलो कौन सा लूं? y। कौन से इक्वेशन से, 1 या 2? सबका 2 ही आ रहा है। अच्छा, इतने कॉमन ओपिनियन कैसे होते हैं आप लोगों के? चल ठीक है, इक्वेशन 2 से मैं किसको उठाऊं?
y को उठाऊं कैलकुलेशन, लेकिन आगे जो टफ होती भी जाएगी तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, हाँ सॉल्व होता ही है, बस माइनस प्लस को गड़बड़ ना करे बच्चे, मेरे को वो चिंता होती है आप लोगों से, वो आप शुरू से ही कोई मुश्किल एग्जाम्पल ना लिया करो, है ना, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी मैंने क्योंकि आपको सामने से बोला, चलो आपको मज़ा भी आएगा ना, चैलेंजेस के फॉर्म में पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आता है ना, कि भाई चलो ये अपन ने चैलेंज करके एग्जाम्पल इसको सॉल्व किया, मज़ा आ गया ऐसे। एनीवेज लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। इक्वेशन नंबर 2 से हमें y को चुनना है, ओके, ये सब की राय। अब अपन क्या करेंगे, इस y को, ठीक है, मेरे को y को लिखना है बेटा, इज इक्वल टू क्या आएगा, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन में से, पहले मैं लिखूंगा -3y इज इक्वल टू, बोल बेटा कितना, -2, और ये 8x जाके क्या हो जाएगा, -8x, अरे यस और नो। अब मेरे को क्या चाहिए y, तो मैं क्या करूंगा, -2 - 8x अपॉन -3, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बताओ कैसे, -1 कॉमन निकाल लूं बाहर, या इतना नहीं समझ आता, निकाल सकते हैं क्या, देखो माइनस को मैंने बाहर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 2 + 8x, और अपॉन क्या है, तो माइनस माइनस बचेगा क्या फिर बेटा, y इज इक्वल टू, बोलो क्या, 8x + 2 अपॉन, आता है समझ, क्या मेरे को ये y का आंसर नहीं बोलूंगा, y की मेरे को ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू मिली, ठीक है। मेरे को भाई इक्वेशन 2 से, देख मुझे क्या मिला यहाँ पे, इक्वेशन 2 से y का वैल्यू मिला है, बराबर, मुझे कहां से, ये बात कान खोल के सुनना, मुझे कहां से, इक्वेशन, कहां से, कौन मिला, y मिला, किसकी रिस्पेक्ट में मिला, एक वेरिएबल का आंसर दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना, इस चीज को बोलते हैं, आ रहा है समझ, एक वेरिएबल का आंसर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना, इस चीज को बोलते हैं, आया समझ। अच्छा, ये y की वैल्यू मैंने कहां से निकाली, तो अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, इज दैट वेरी वेरी क्लियर, इतना ही गेम है। अगर तुम किसी x या y, किसी एक वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन से निकालते हो उसकी वैल्यू को, तो उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, 1 से निकालते तो 2 में पुट करते, यानी सब्स्टिट्यूट करते, अब 2 से निकाल रहे तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ गया दिमाग में समझ। अभी वैल्यू कहां से निकाल रहे अपन, अभी वैल्यू कहां से निकाल रहे, इक्वेशन 2 से निकाल रहे, अगर वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल रहे हो तो उसे सब्स्टिट्यूट कहां पे करेंगे बेटा, इक्वेशन में, और 1 से निकाल रहे हो तो कहां पे करते, इक्वेशन 2 में, बस इतना ही तो खेले, इतना ही है। और यहीं पे इस मेथड का नाम निकल के आ रहा है क्या, इज दैट वेरी वेरी क्लियर। अब यार वो चीज कर लेते जिसके लिए अपन ने मेथड बनाई है ना, क्या, सब्स्टिट्यूट, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, y की वैल्यू को कहां पे, क्योंकि मैंने इसे कहां से निकाला था, बस, अब चाहे y हो या चाहे x हो, वो मेरी मतलब क्या बोलो चॉइस है ना, आप चाहे कोई वेरिएबल चुन लो, अपने रैंडमली चीज लिख के आप लोगों ने जैसे बताया उस हिसाब से, या मैंने कहा फिक्स था कि नहीं इस क्वेश्चन में यही करना होता है, ऐसा कुछ अपने रैंडमली सिलेक्ट किया ना, आप चाहे x का निकाल ले तो भी आंसर गलत आता, सब पूरा सॉल्व करने की बात है, ठीक है। चलो अब जो है, हाँ बच्चे कर लिया आगे आपने, इसको क्या करना है बेटा, अभी सब्स्टिट्यूट करना है, आपने क्या यहां तक का लिख लिया है क्या, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मुझे पेरेंट, कौन सा स्टेटमेंट, नहीं इसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तभी लिखना है, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अपने को स्टेटमेंट लिखना है, देख बेटा हिरल, यहाँ पे बीच में तू बोल रही है ना, इधर में कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम सीधा यहाँ से किसी एक इक्वेशन को लिखने के बाद ना अपन उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे इक्वेशन 2 लिखा था, तो ये क्योंकि मैं इक्वेशन 2 के बाद ही लिख रहा हूँ ना, तो इट्स ओके, इस इक्वेशन को मैंने लिखा और इस इक्वेशन से मैंने इस 3y को ट्रीट किया निकालने के लिए, सो इसमें कोई स्टेटमेंट बनता नहीं है। स्टेटमेंट बनेगा कहाँ पे, स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पे जब अपन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे लिखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे, तो बोलेंगे क्या, सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ यस बोलो, वैल्यू पता है आपको अभी जनरली, यस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, और इक्वेशन 1 में ही करनी है क्योंकि अब ये कहां से निकाली थी अपन ने, 2 से, तो ये अल्टीपल्टी वाला काम आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बताओ इक्वेशन 1 क्या है बेटे, 6x 4y, लेकिन रुको जरा, क्या y की वैल्यू ये रखनी है मुझे अब, तो y जो इस 4 को मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पूरी वैल्यू इस 4 को मल्टीप्लाई हो रही है, बता कितनी वैल्यू है, 8x
प्लस 2 और अपॉन में बोल बेटा, तो ये पूरा y जो है ये 4y, y की वैल्यू इसको क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या होगा, अगला काम बता मुझे, इज इक्वल टू -12। अब यहां पे जो ये इक्वेशन बना, क्या ये पूरा इक्वेशन अब मुझे एक वेरिएबल में देखने मिल रहा है? और यही वो काम है जिस वजह से अपन इस मेथड को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अब हमारा ये पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गया, इसमें कोई y प्रेजेंट, क्योंकि y का आंसर अपन ने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है हम ये चीजें करते कैसे और करते क्यों है? बोथ द थिंग्स आर क्लियर टू यू, राइट? अब देखो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। सो ये 6x ऐसे ही रखा बेटा, -4 जो है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक तो आप काम कर दो कि यार इसको अपन पूरे इस ब्रैकेट के साथ लिख देंगे ऊपर वाले टर्म के लिए, है ना। तो यार ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो, या तो पूरा आप डायरेक्ट सॉल्व करके भी लिख सकते हो, मतलब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं। आप ये स्किप करके सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लिख दूं मैं आपके लिए पूरे स्टेप लिखता हूं, ठीक है। पहली बार है क्योंकि ये ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो यस और नो, ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ अच्छा, ये बता मुझे अब कि इसके बाद क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, बोलो कैसे, बताओ। ये -32x है, इसका कुछ कर, क्या करेंगे, -8 और होल में अपॉन क्या है बेटा, 3 है। आ रहा है समझ? तो एवढे एक करून आलं, ठीक है। एक और चीज सुन लो, अगर ऐसा आपको पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो एक और तरीका भी है इसका, ठीक है, वो भी अपन कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है। दोनों टर्म्स को बांट देने का, क्या करने का, देखो ये स्टेप लिखने से पहले आप ये भी कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोनों करने को क्या है, सिंप्लीफाई करना आपका एक सिंपल काम है, हर बच्चा कर सकता, लेकिन फिर भी दोनों तरीके समझ जाओ। ये 6x लिखा, -4 को दोनों टर्म्स के साथ बांटते हुए इस 3 को लिखना है, ठीक है। -4 इसको मल्टीप्लाई हो रहा है किसको बेटा, 8x/3 को, और ये प्लस माइनस -4 2 ज़ा 8/3 बन जाएगा। आ रहा है समझ क्या किया, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इस टर्म को, और इस 3 को बांट दिया दोनों को, 3 को दोनों के साथ बांटना समझ आता है। अगर मैं कोई चीज़ ऐसी लिख रहा हूँ a + b/c, तो क्या इसका मतलब a/c + b/c हो सकता है? तो यही काम अपन ने यहाँ पे किया है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? यही काम अपन ने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब बताओ मुझे आगे क्या, इज इक्वल टू -12, बता बेटा। ये 6x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 4 ज़ा, तो ये -32x/3 और ये -8/3 इज इक्वल टू माइनस। अब मुझे क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को उस तरफ लेके जाना है, तो 6x ऐसे ही रखेंगे, -30, इसका रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा ना, ठीक है। तो -32x/3 को ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल टू -12 + 8/3 हो जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन आपको देखने मिले, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट। यहाँ पे ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो ये 3 6x से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 3 6 ज़ा 18x - 32x और होल अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -36 + 8/3, अपॉन में दोनों तरफ का 3 मर गया, बचा क्या, अरे जगह ही नहीं है क्या, ये बचा 18x - 32x, 18x - 32x कितना, प्लस माइनस माइनस 32 में से 18 गए, कितने बचे, 14x ना, साइन बड़े का लगेगा, तो -14x इज इक्वल टू, इधर में क्या मिला बेटा, माइनस प्लस माइनस निकालो, कितना, -18, कितना बच रहा है, हाँ 28, हाँ 28 बराबर, -28, बोलो माइनस माइनस क्या, x इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 28/14, और देयरफॉर मैं x इज इक्वल टू कितना बोलूँगा, चलो x की वैल्यू मुझे, कौन सा वाला बेटा, पूरी वैल्यू, एक ही बात है ना, दोनों तरफ कट क्या किया, या इधर लेके मल्टीप्लाई करके कट क्या किया, एक ही चीज है, अल्टीमेटली इट इज सेम, राइट। इफ द सेम नंबर इज एट द डिनोमिनेटर ऑन द बोथ साइड, यू कैन डायरेक्टली कट द नंबर, ओके। क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये, अपन बोलेंगे भाई ये जो है 3 इधर जो पूरे टर्म को डिवाइड है, इधर जाके इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जाके अगर पूरे टर्म को मल्टीप्लाई भी होता तो 3 3 कट ही करते, तो यहीं पे कर लो, ठीक है। जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे, बोथ इज ओके।
बोथ द वेज यू कैन सॉल्व। अब मेरे को भाई आंसर अभी तक किसका मिला है, बस y का भी मिला। इसको आंसर मत मान लेना, ये सिर्फ अपन ने एक्सप्रेशन निकाला x की टर्म्स में, है ना। तो अभी अपने को y की वैल्यू निकालने को सीधा अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन मार्क करना भूल गया, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 है ना, 2 था ये 3, सीधा अपन इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन, और सीधा अपने को y का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे छोटी सी जगह में सॉल्व करते हैं, बोलो y इज इक्वल टू क्या है बेटा 8x, लेकिन x की वैल्यू कितनी मिली, तो 8 इंटू 2 क्या है प्लस 2 अपॉन क्या है बेटा 3, y इज इक्वल टू बताओ 8 टू जा 16 प्लस 2 अपॉन 3 यानी कि y इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 यानी कि 3 जा 3 6 जा, तो y इज इक्वल टू कितना बेटा, लास्ट में आंसर अभी खत्म हुआ x कॉमा y इज इक्वल टू बोल 2 कॉमा, अरे समझ में आया क्या ये मुश्किल था। देखो हमारा बस ये कैलकुलेशन पार्ट जो है ना, ये बच्चों को देख के डर लग जाता है, प्रोसेस करना क्या है ये असल में मुश्किल काम। सिंपल है, एक वेरिएबल को चुनना है, उसको दूसरे रिस्पेक्ट में आंसर निकालना है, उस वैल्यू को उठा करके जिस इक्वेशन निकाला है उसके दूसरे इक्वेशन ले जाके पटक देना है, ले जाके आ जाएगा, सबको आ जाएगा। ये लिखने के बाद एक और सवाल आप करोगे, ठीक है, जल्दी से इसको छाप लो। यस चल बेटा ध्यान दे, एक सवाल हाँ आपके लिए, अब ये जो है आपको कौन सी मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। यस अब यहां पे मुझे बताओ आप कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करोगे, बस कोई डाउट ही, इक्वेशन 1 को ही क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सर दिख रहा है, अंधे तो नहीं है ना हम। एक्स अकेला बैठा है ना भाई, जहां पे अकेला बैठे उसको सबसे पहले पकड़ लो, एक्स को धर लो, ठीक है एक्स को धर लो, उसकी वैल्यू को निकालो y की रिस्पेक्ट में और उठा के फेंक दो इक्वेशन नंबर 2 में। चलो डू इट, ये बहुत इजी है, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। क्या है आंसर, क्या है, चिंदी होगा 1 3 2 ऐसा कुछ, हाँ लग ही रहा था 3 -2, ठीक है, सबका आया 3 -2। सत्यानाश याकाच नाही भाई भाई, हाफ आले पूर्ण नाही आलं, इथं ते को इधर बिठाया था ना, अरे उसको दिख नहीं रहा है भाई, उसको हेल्प कर दे एक दिन आज, कल से दिखेगा नहीं तो बोलेगा क्या चल रहा है येड्याचा बाजार इकडे सगळा ए भाई आलं का, शिवराज कर देता हूँ, चलो जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए, हाँ यस ध्यान दो बेटा, मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला ध्यान दे, पहले इक्वेशन नंबर को लिख देंगे, उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो आप करना, मैं सीधा सॉल्व करता हूँ। जो इक्वेशन 1 है, क्या उससे मुझे x का आंसर y की रिस्पेक्ट में लिखना है, तो x को अगर y की रिस्पेक्ट में लिखने जाओ तो क्या मुझे ऐसे दिखेगा, ऐसे चलेगा। सो ये x की जो वैल्यू है बेटा एज ए इक्वेशन 3, इसको आपने भी लिखा होगा बराबर, ये हम उठा करके पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 से मिली थी, अब डालेंगे कहाँ पे 2 में, इससे इसमें डाल दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, 0 प्रूव हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो इसको ले गए एक 1 से, तो डालेंगे कहाँ पे 2 में, तो 2 में बताओ बेटा 2x, x यहाँ पे क्या लिख दूँ -2y -1 -3y इज इक्वल टू 12, पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन चुका है, राइट। सो -4y -2 -3y इज इक्वल टू 12, फटाफट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना या कन्फ्यूजन, -4y -3y इज इक्वल टू 12 + 2, बोलो कितना, -7y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, ए गधे, रेसिप्रोकल, इट्स नॉट रेसिप्रोकल बेटा, डोंट से जस्ट एनीथिंग,
नीचे का माइनस साइन इज गोइंग ऊपर, इट्स कूदिंग ऊपर। और वैसा क्यों होता है वो मैंने आपको प्रूफ किया है। दोज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दोज आर कॉल्ड एज equivalent fractions. Anyways, now we have got value of y and we want value of x, so what we'll do, we'll substitute again the value of y in any equation. But हमारे पास आसान काम है, सीधा x का आंसर मिलेगा इक्वेशन 3। वैसे किसी में भी डाल सकते हो लेकिन इक्वेशन 3 में डाल देंगे, एक बारी में आंसर आ जाएगा। होशियार बच्चा है ना तू, इसलिए हाँ मैंने बोला होशियार बच्चा कम मेहनत का काम करेगा, ज़्यादा एक्सपर्ट ला के टाइम वेस्ट पेपर में करना नहीं है, ठीक है। अच्छा -2 y की वैल्यू बोल बेटा, -1। फिर एक बार x इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, 4 हाँ, माइनस माइनस प्लस 4 लिख दूं क्या, बराबर ना, लास्ट में ठीक है।